राजनीति में आके से गए आप? 18 साल अडल्ट फ्रेंचाइजी को समझ में आता है? उम्र सबसे अपना काम करो यार, अपना काम कीजिए, बदतमीजी से बात नहीं करना मुझे। रोमाना जी हटाइए इनको। सामने फेंक दूंगी उठा के। अब आगे बढ़े, मैं आगे बढ़ रही हूं, अभिषेक झा को लेकर आइए। कि आप एक डिबेट में इंसान के साथ साथ जानवरों को भी बिठाते हैं और उनको हैंडल भी करते हैं। जिस तरीके से चारा चोरी वाला भाषा इन्होंने इस्तेमाल की, कुत्ते ही इस तरह से भौंकते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। राकेश जी, चारा चोरी हुआ है तो मैं चूरन चोरी थोड़ी कहूंगा, चारा चोरी तो कहूंगा, क्या कहूं मैं? ये जानवर हैं जो चारा खाएंगे, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने लालू जी को कहा भाई? बीपी सिंह को बहुत बेशरम है आप। अगले बार इस बेशर्मी से बीपी सिंह को गाली देने से पहले सोच लीजिएगा, हिल जाएगा नीचे का धरती, हिल जाएगा। कान खोल के सुनिए, सामंती सोच की बात कर रही। बीपी सिंह क्या थे? राजा मांडा थे, वो सामंतवाद के प्रतीक थे। गजब है आपका। बात तो सही है। बौखलाहट वो लोग रखे हैं जो मोदी जी के गोद में खेल रहे हैं। वो शर्म करिए प्रियंका कुशवाहा, आप किसकी गोदी में बैठती हैं ये बताइए ना। आप किसकी गोदी में बैठती हैं? आप किसकी गोदी में बैठती हैं पहले ये तय कर। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आज के इस एपिसोड में चारा चोर पार्टी वालों की जमकर कुटाई होने वाली है, क्योंकि इनके प्रवक्ता गाली देने के मामले में सुप्रिया श्रीनेत को भी कोसों पीछे छोड़ चुके हैं। कुल मिलाकर वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी रिएक्टिफाई इंडिया में आपका स्वागत है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपसे सवाल पूछा था, उसका जवाब तो दे दीजिए, क्योंकि आरजेडी और तेजस्वी यादव ये तो कह के चले गए एसआईआर फर्जीवाड़ा, लेकिन वो एपिक नंबर और उस पर वोटर आई कार्ड तेजस्वी यादव का, जिसको लेकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, वो तो चुनाव आयोग ने ही नहीं जारी किया था। तो आखिरकार ये तेजस्वी यादव का वोटर आई कार्ड वाला फर्जीवाड़ा है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। देखिए रोमाना जी, ये पहली बार तेजस्वी जी या लालू जी के साथ नहीं हुआ है कि बीजेपी के कहने पर उनका मीडिया ट्रायल होता है। तेजस्वी जी ने पहले ही बता दिया कि 7 तारीख को उनके पास नोटिफिकेशन आया, नोटिस आया, लेकिन उसके पहले सब जगह वो तैर गया। लेट से उनके पास यार वो जवाब दे रहे हैं, पर विजय सिन्हा जी को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि चोर चोर मौतेरे भाई। उम्र का फर्जीवाड़ा सिर्फ विजय सिन्हा जी नहीं किए, सम्राट चौधरी भी किए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब आप पर बात आती है तो बड़े आराम से आप इसको मीडिया ट्रायल कह देती हैं। आपके नेता खुद आकर मीडिया के सामने विजय सिन्हा पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? विजय सिन्हा दो उनके एपिक नंबर वाले, दो वोटर आई कार्ड, तो ये मीडिया ट्रायल नहीं हो रहा है क्या? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। परसों आई थी ना आपके शो पे मैं रोमाना जी, मैंने आपको मुजफ्फरपुर का आंकड़ा दिया था। 250 से ज्यादा लोग एक घर में रह रहे थे, बीच में जमुई भी आ गया। 247 लोगों का बूथ संख्या 86 पर आज भी एक ही मकान में रह रहे हैं। तो अब तो एसआईआर की प्रक्रिया पर पूरा देश सवाल उठा रहा है। ऐसे एक घर में इतना सारा वोटर कैसे हो सकता है? दमदार तरीके से ये बात यहाँ डिबेट में नेशनल टेलीविजन पर रख रही है, लेकिन वो जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था ना, मैंने परसों भी आपसे ये बात कही थी, आज फिर याद दिला देती हूँ। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि 10-15 केसेस हमारे सामने भी लाके रख दो, ताकि अगर कोई अनियमितता है तो हम भी एक्शन ले लें। तो कोर्ट में वहां जो आप लोग लड़ाई लड़े वहां जरूर रख दीजिएगा। ऐसा ना हो कि ये सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव बनाने के लिए और सिर्फ सियासत चमकाने के लिए यहाँ टीवी शोज में बैठकर डिबेट के लिए ये सारे के सारे नंबर और आंकड़े चमक के रहे। मुझे अपने घर जाना है। एक सेकंड, आपने जो आरोप लगाया उस पर डॉक्टर अजय आलोक कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगा। आइए डॉक्टर अजय आलोक। देखिए रोमाना जी, मुझे नहीं पता था कि वो जो 11 दस्तावेज मांगे गए थे उसमें आयु प्रमाण पत्र भी कोई चीज थी, जो 57, 59, 60 का जो इशू उठाया जा रहा है। एसआईआर किसी की उम्र वेरिफिकेशन के लिए नहीं हो रहा है, एसआईआर फर्जी वोटर को निकालने के लिए हो रहा है, और ये होते रहेगा, पूरे देश में होगा। जिसको कूदना है उछलना है, उछलते रहे। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एसआईआर जेन्युइन वोटर के वेरिफिकेशन के लिए। और अगर इतनी बात नहीं समझ में आती है तो मैं मदद नहीं कर सकता। होता है, आपको यही नहीं समझ में आ रहा तो मुझे समझ नहीं, राजनीति में आके से गए आप? 18 साल अडल्ट फ्रेंचाइजी को समझ में आता है, उम्र सबसे। अरे अपना काम करो यार, अपना काम कीजिए, बदतमीजी से बात नहीं करना मुझे। रोमाना जी हटाइए इनको, सामने फेंक दूंगी उठा के। अपना काम कीजिए, जाके बात करने की समझ नहीं आपको। ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। प्रियंका भारती, प्लीज प्रियंका भारती, डिबेट है, थोड़ा सा सर बनाकर रखिए। आप लोगों को देश देखना है, थोड़ा सा संयम के साथ। मैं आगे बढ़ रही हूँ, अभिषेक। अच्छा, हमको सिखा रिया है। हमने तो सबको बुलाया, दुर्भाग्य यह है कि 500 सालों की यात्रा पूरी हुई, उसके बाद आज तक दर्शन करने नहीं पहुंचे। मैं पूछता हूं अवधेश प्रसाद जी से, आइए दीपावली का कार्यक्रम छोड़िए, राम मंदिर उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, वो चुनाव जीतने के बाद आशीर्वाद लेने क्यों नहीं गए? आमंत्रण मिलेगा, निमंत्रण भेजेंगे, पत्र लिखा जाएगा, कौन लिखे? कौन आपके आगे जाकर के गिड़गिड़ाए कि आप राम मंदिर जाएं? खुद को अयोध्या नरेश बताने वाले एक बार दर्शन के लिए नहीं जा सकते, और क्या बात बोले? और मैं प्रियंका जी से एक बात पूछता हूँ, अगर उनमें हिम्मत है सुनने की तो मैं बीच में नहीं बोला। मैं एक बात पूछता हूँ, बहुत दलित पिछड़ा हितैषी बन रही है, मैं 3 बातें पूछता हूँ प्रियंका जी, उसका आप जवाब दे दीजिएगा। आपकी पार्टी का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम बताइए जो दलित है।
एक देश के दलित राष्ट्रपति का व्यक्ति का कैंडिडेट बताइए जिसके लिए आपकी पार्टी ने वोट किया हो। आपकी पार्टी द्वारा बनाया गया एक दलित मुख्यमंत्री बनाइए जो आपके प्रदेश में हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और आकर के बताएंगे, अपने परिवार को तो आगे बढ़ाते जाएंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे। फिर ये प्रवक्ता बैठा देंगे टीवी के ऊपर जो जाकर के बात करेंगे दलितों की, शोषितों की, वंचितों की। वाह भाई वाह, क्या मॉडल है, जबरदस्त। ना कभी दलितों का किया, जिनका चारा खाया था वो कौन लोग थे, जिनसे जमीनें लिखवाई थी उनकी नौकरी के लिए वो कौन लोग थे, वो सारे दलित शोषित वंचित पिछड़े थे। आप उनको लूटा, उनके लूट के अपने घर भरे और फिर टीवी पे बैठकर बड़ी बड़ी बातें। प्रियंका जी, आपके जज्बे को मैं सलाम करती हूँ, क्योंकि आप एक डिबेट में इंसान के साथ साथ जानवरों को भी बिठाते हैं और उनको हैंडल भी करते हैं। जिस तरीके से चारा चोरी वाला भाषा इन्होंने इस्तेमाल की, कुत्ते ही इस तरह से भौंकते हैं। नहीं, ऐसी कोई भाषा नहीं, वो दिखा रही हूँ। ये इस तरीके की कोई भाषा स्वीकार्य नहीं है मैडम चैनल पर। प्लीज, आपको लग रहा है सिद्धार्थ यादव ने कुछ गलत बोला? मैडम आप करिए, कोई जानवर हम पे ये टीवी चैनल जानवरों के लिए नहीं है और किसी जानवर को डिबेट में नहीं बुलाया जाता है। राकेश जी, चारा चोरी हुआ है तो मैं चूरण चोरी थोड़ी कहूंगा, चारा चोरी तो कहूंगा, क्या कहूं मैं? आपका चुनावों में कोई नैरेटिव नहीं चला, फिर उसके बाद अब आप एक नया नैरेटिव ठीक नतीजों से एक दिन पहले लेकर आ गई हैं। कौन सा नैरेटिव? कौन सा नैरेटिव पूजा जी? आपको नहीं पता? मेरा नाम पूजा नहीं है, अमृता जी मेरा नाम पूजा नहीं है। आप प्रियंका हैं, मैं पूर्णिमा हूं और मैं उस नैरेटिव की बात कर रही हूं जो लगातार 2 दिन से आपके नेता फैला रहे हैं, जो लगातार 2 दिन से चुनाव आयोग पर आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। अचानक से आपकी घबराहट और बौखलाहट इतनी तेजी के साथ बिफरने क्यों लगी है? बौखलाहट वो लोग रखे हैं जो मोदी जी के गोद में खेल रहे हैं। रुको जरा, सबर करो। शब्दावली का इस्तेमाल करती है ना प्रियंका जी, आप किसकी गोदी में खेल रही हैं? मैं मीडिया की बात कर रही हूँ। आप किसकी गोदी में खेल रही हैं? आप किसकी गोदी में खेल रही हैं? आप लोगों को बिल्कुल तमीज नहीं है कि कौन से शब्द, कैसे शब्द, कहां बोलने हैं। आप लोग पता नहीं किस बात के प्रवक्ता बनकर बैठ जाते हैं। कौन किसकी गोदी में? मोदी जी की गोदी में कौन है ये बताइए। आप किसकी गोदी में बैठती हैं? आपसे सैंपल, आप किसकी गोदी में बैठती? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।